लड़के आतंकित करते हैं, जरा देखिए। फिर रहा हूँ तुझे रात दिन मैं यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे देखकर गाना गा रहे हैं। सीटी ये घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? जाके प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट करूंगी। हाँ जाओ, कहीं भी चली जाओ, क्या कर लोगी? ये देखो, ये तो प्रिंसिपल का ही बेटा है। और यही का बेटा है। देखा ना आज का माहौल, प्रिंसिपल का बेटा है तो बिल्कुल बन गए नेता से भी बड़े। और छोटी बच्ची आई है, जब बच्ची आई है तो उनको संभालने के बदले उनको सता रहे हैं। ये चीजों को हमें खत्म करना है। एक और सीन देखिए बस का, जब लड़की और लड़के सब बस में जा रहे हैं, देखो जरा, और लड़के बहुत भीड़ में लाइन से खड़े हैं और एक लड़की बाजू में खड़ी है। देखिए हाँ, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं लड़के, जरा देखिए। मैं निकला गड्डी लेके हो सड़क पे, रास्ते पे एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। होने में एक बच्ची का जन्म हुआ है, तो उस बच्ची को देखने के लिए अस्पताल में बहुत से अपने साथ के आते हैं परिचित लोग। और उस समय सास का क्या एटीट्यूड होता है, जरा वो भी तो देखिए। बधाई हो माँ जी, आपके घर लक्ष्मी जी आई हैं। ओ काय की लक्ष्मी, लड़की हुई है, दहेज समेट के ले जाएगी जो कुछ भी घर में है। तुम्हें मनाओ बधाई। अरे हम तो लड़की के लिए पिंक कलर के कपड़े भी लाए हैं। काय कपे। हे भगवान, हम लोग तो परेशान हो गए, लड़की हो गई। अरे रहने दो, चलो, यहाँ पे तो किसी को कोई खुशी नहीं है, कोई मिठाई के लिए भी नहीं पूछ रहा। हम चाहते हैं अपने दूसरे दोस्त के यहाँ डिलीवरी हुई है, उसको ब्लू कलर के कपड़े देखे आएंगे, लड़का हुआ। माँ जी पर लड़कियाँ आजकल हर काम कर रही हैं, ऐसे मायूस मत होइए। आजकल लड़कियाँ हर काम लड़कों के कंधे से कंधे मिलाकर कर रही हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में जाना हो, चाहे वो पायलट बनना हो, या सेना में भी आजकल लड़कियाँ हर काम कर रही हैं। देखा ना, बेटी हुई और सबके मुंह लटक गए। ये चीज अपने को नहीं होना है। जैसे बताया अभी हाल डॉक्टर जागृति ने कि लड़कियां कहां से कहां जा रही हैं, तो लड़कियां हमारी सबसे बड़ी ईश्वर की देन है। अब हम दूसरा सीन देखेंगे, वो है घर का सीन, जहां बेटी और बेटा दोनों हैं और उनमें देखो कैसी असमानता होती है उनके प्यार में, माँ बाप के प्यार में। जरा देखिए तो लड़के आतंकित करते हैं, जरा देखिए। फिर रहा हूँ तुझे रात दिन मैं यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे देखकर गाना गा रहे हैं। सीटी ये घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? जाके प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट करूंगी। हाँ जाओ, कहीं भी चली जाओ, क्या कर लोगी? ये देखो, ये तो प्रिंसिपल का ही बेटा है। और यही का बेटा है। देखा ना आज का माहौल, प्रिंसिपल का बेटा है तो बिल्कुल बन गए नेता से भी बड़े। और छोटी बच्ची आई है, जब बच्ची आई है तो उनको संभालने के बदले उनको सता रहे हैं। ये चीजों को हमें खत्म करना है। एक और सीन देखिए बस का, जब लड़की और लड़के सब बस में जा रहे हैं, देखो जरा, और लड़के बहुत भीड़ में लाइन से खड़े हैं और एक लड़की बाजू में खड़ी है। देखिए हाँ, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं लड़के, जरा देखिए। मैं निकला गड्डी लेके हो सड़क पे, रास्ते पे एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। और निडर रहना है और बोलना है, चुप नहीं रहना है। चलिए, अब आप सब ये बस का सीन देख लिया, अब हम तीसरा सीन देखेंगे। जब हमारे घर में ही हमारे पहचान वाले लोग आते हैं, तब हमारी बच्चियां कितनी असुरक्षित महसूस करती है, जरा देखिए। घर की जो बात गलत हो रही है अपने साथ, उसको घर में ही नहीं रखे, सबको अपने खास लोगों को बताना है। तो देखिए इस सीन में एक बहुत महत्वाकांक्षी लड़की है जो डॉक्टर बनना चाहती है, और माँ बाप ने खूब प्यार से उस बच्ची को डॉक्टर बनाया और फिर वो उसकी शादी हुई, वो ससुराल गई और
बेटा कुछ देर आराम कर ले, बहुत देर से पढ़ रही है। नहीं मम्मी, अभी मेरा बहुत कोर्स बचा है, मुझे प्लीज पढ़ने दो ना, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। ठीक है बेटा, सो जाना। मेहनत करने लगी और रात को जब वो ड्यूटी करके वापस घर में घुसती है तो देखिए माँ बाप का क्या व्यवहार है। मुझे सर्जरी मिल जाए, और अगर मुझे सर्जरी ब्रांच मिल जाएगी तो मैं हार्ट सर्जन बनूंगी। हार्ट, सबके हार्ट का ऑपरेशन कर सकती हूँ। बहुत ही खुशी की बात है, तेरी मेहनत सफल हो गई बेटा। थैंक यू मम्मी। अब लड़की खूब मेहनत कर रही है, डॉक्टर बन गई, रातों दिन ड्यूटी कर रही है, बेचारी थकी हारी। रात को जब वापस सुबह घर में घुसती है तो उसकी माँ उसको क्या बोलती है? क्या हुआ बेटा, बहुत थकी लग रही हो? हाँ मम्मी, बहुत काम था, आते आते भी पेशेंट्स आ गए और कल बहुत सारे मरीज थे तो मैं बहुत थक गई। खाना भी नहीं खाया तुमने, टिफिन भी झोंका क्यों रखा? कहा ना मम्मी, बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए नहीं खाने का टाइम मिला। चलो कोई बात नहीं, अब नहा लो, मैं जल्दी गरम गरम रोटी सेकती हूँ, फिर खाना खा। ओके मम्मी। अब एक दिन एक डॉक्टर की शादी की बात होती है। सुनो ना, ये अपनी राधा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का मैक्स हॉस्पिटल में सर्जन है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उसकी। मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करना, अभी मुझे और पढ़ना और काम करना, मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी अभी। तभी एक नर्स सिस्टर हमारे इनके घर में आती है, देखिए क्या बोल रही है। अरे दीदी आप यहाँ? अरे मैं तो यहाँ से निकल रही थी तो मिलने चली आई। किसका रिश्ता आया है राधा के लिए? अरे राधा के लिए वो मैक्स हॉस्पिटल में सर्जन है ना, उसका रिश्ता आया है, अर्जुन। अरे वाह, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा परिवार है। राधा सबकी बात मान और शादी कर लेनी चाहिए। देखो ज्यादा उम्र में शादी करने से काफी दिक्कतें आती हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, बच्चा रुकने में परेशानी आती है, कई बार बच्चों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने की संभावना रहती है, क्रोमोसोम्स वाली बीमारी, डाउन सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। तो इसलिए अगर अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा परिवार मिले तो सही समय पे शादी कर लेनी चाहिए। मान जा बेटा, कर ले शादी। बेटी पढ़ाओ, बेटी ब्याहो, बेटी ब्याहो, बहू पढ़ाओ, बेटी ब्याहो, बहू पढ़ाओ। अब देखिए बिटिया की शादी हो गई, ससुराल आ गई, जहाँ वहां पे भी वो ड्यूटी कर रही है, हॉस्पिटल जा रही है और थकी हुई वापस जब घर में आती है तो सास का क्या व्यवहार उसके साथ होता है। आ गई राधा, इतनी देर? हाँ मम्मी जी, आते आते एक और पेशेंट आ गया इसलिए लेट हो गई मम्मा। क्यों तुम्हारे अस्पताल में कोई और दूसरा जना ड्यूटी नहीं करते क्या डॉक्टर? सारा काम तुम्ही को करना पड़ता है, हमेशा तुम ही लेट होती हो। जाओ खाना बनाओ, अर्जुन आता होगा। जी मम्मी जी, अभी बना लेती हूँ। ठीक, क्या खाना बनाया है? नमक डालना तो तुम भूल ही गई हो। कुछ नहीं सिखाया क्या तुम्हारे माँ बाप ने? देखिए मेरी माँ तक मत जाइए। अब मैं जा रहा हूँ, रात में आऊंगा, नहीं खाना मुझे खाना वाना। अब राधा रात में जाकर अर्जुन का इंतजार कर रही है बेचारी, और अर्जुन कैसे आ रहे हैं पता? ड्रिंक करके लड़खड़ाते हुए ऐसे चले आ रहे हैं। जाग रही हो तुम अभी तक, सोई नहीं? हाँ, अभी का इंतजार कर रही थी, और मैंने ये खाना भी बहुत अच्छा बना फिर से सही कर दिया है। चलिए अपन दोनों मिलकर खाना खाते हैं। मैं खाना वाना मैं खा के आया हूँ, मुझे नहीं खाना। और अब कल से तेरे को ड्यूटी जाना बंद करना पड़ेगा। घर में देखो कितनी अव्यवस्थाएं फैली है, पूरा घर फैला पड़ा रहता है, पापा को घुमाने वाला लड़का भी नहीं आ रहा, खाना भी कैसा बन रहा है। मैं अब तेरे को जानी, मैं कर तो रहा हूँ इतना अच्छा काम, इतना कमाता हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं काम भी कर लूंगी और मैं घर का काम भी कर लूंगी। मैं तो बाहर काम करूंगी। करने लगी हो, तेरी मम्मी पापा ने यही सिखाया क्या तुमको? देखिए मेरे माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। बहुत जवान लड़ाने लगी आजकल तुम। चलो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। देखिए अब राधा घर छोड़कर चली गई, और अब इस सीन में देखिए कि मम्मी जी और अर्जुन साथ में बैठकर टीवी देख रहे हैं। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर,
प्रेशर कुकर में भी ना सीटी होती है उसका गुबार निकालने के लिए। मैं अपना गुबार कहाँ निकालूं? मैं जा रही हूँ अभी घर छोड़ के, यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट मम्मी जी और अर्जुन। मम्मी देखो ये राधा लग रही है ना? हाँ बेटा, लग तो रही है राधा। अरे ये बात क्या कर रही है? ये टीवी पे, अरे वो ये तो वो सम्मेलन हो रहा है कार्डियक सर्जन्स का और उसको अवार्ड मिल रहा है। अरे ये कैसे हो गया? अरे वो तो उसने लगता पढ़ाई करके बहुत अच्छी पोस्ट ले ली है उसने। अरे बेटा, अब जाओ उसको पहला फुसला के घर ले आओ। हाँ माँ, नहीं अच्छा तो रहेगा। हमें भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। करेंगे। अपनी गलती थी। हाँ बेटा, Yes. हम अपन समझ गए। तो अब ये देख के अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राधा को लेने उसके घर जाता है। राधा चल घर चल, अब मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगा। अपन अच्छे से रहेंगे। क्यों अचानक आपको क्या हो गया? अरे मैं कैसे मानूं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने माँ को भी मना लिया है। चल अब अपन अच्छे से रहेंगे। चुप्पी तोड़ो, नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान, लड़का लड़की एक समान, फिर क्यों हो लड़की का अपमान? फिर क्यों हो लड़की का अपमान? देखा आप सबने, लड़कियों को जन्म से लेके बचपन तो जवानी तो शादी के बाद कितना प्रताड़ित होना पड़ता है। लेकिन हम लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनना है, खूब अच्छी पढ़ाई करना है और उसी डॉक्टर के समान बनना है जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें कि वापस अपने पति को उसके पास झुका दिया और वो अपनी गलती मान के उसके पास गया। हर लड़की को इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है, गलत राह पे नहीं जाके सही राह पकड़ना है। एक दिन जो ये गलत काम हम बच्चियों लड़कियों के साथ हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हमको लड़नी है, उसके लिए अभी मीलों का सफर बाकी है और हम इस सफर को तभी तय कर पाएंगे जब महिलाएं अपने साथ होने वाले अपराधों को सहना छोड़कर उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करेंगी। अपनी आवाज खुद उठाएं, अपनी मशाल खुद जलाएं, अपनी गरिमा के साथ कभी कोई समझौता न करें। इसी संदर्भ में महिला कार्यकर्ता कमला भसीन का कहना है, इरादे बुलंद कर अब रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है, लेकिन खुशी थोड़ी तू अपने को भी दे पाती तो अच्छा था। दुखों को मानकर किस्मत हार कर जीने से क्या होगा, तू आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था। तेरी आंखों में आंसू हैं, तेरे सीने में है शोले, तू इन शोलों से अपने गम जला लेती तो अच्छा था। सर पर बोझ जुल्मों का तेरी आंखें सदा नीची, कभी तो आंखें उठा तेवर दिखा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। इस साथ की मैं डॉक्टर जागृति को आमंत्रित करूंगी कि वे आभार प्रदर्शन करें। उसके पहले हम मैडम लोगों का इतना अच्छा प्ले देखकर मैं बोले बगैर नहीं रह पा रही हूँ। कृतज्ञता ज्ञापित करना मात्र शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं है, अपितु हृदय से निकला स्पंदन है और ऐसे ही स्पंदन की अभिव्यक्ति इस समय मुझे हो रही है। हम लोग, जैसा मैं सोचती थी कि डॉक्टर्स बहुत बिजी रहते हैं और केवल मरीज को देखना, उनका इलाज करना यहीं तक सीमित होते हैं, पर आज मैडम लोगों का एक्ट देखकर मैं इतनी अभिभूत हो गई हूँ कि जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एक्ट कराते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, बुलाते हैं, 10 बार उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, तब जाके वो कुछ अच्छा कर पाते हैं। आप लोग इतनी व्यस्तता के बाद भी इतने अच्छे आपने डायलॉग बोले, लिखे, पहले आपने स्क्रिप्ट लिखी, फिर आप डायलॉग तैयार किए। एक दो बार मैडम से बात हुई, स्मिता मैडम से, उन्होंने कहा हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की, व्यस्तता के बाद आपने समय निकाला। निश्चित तौर पर हमारा महाविद्यालय आप लोगों को पाकर यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एक ऐसे मैडम आप दोनों भी कर लीजिए। हाँ ठीक है।
सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।